नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो को। तो अरिथमेटिक का वन शॉट मैंने डाला था आपके लिए आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने देखा होगा। और उसके अलावा भी मैंने बैंकिंग के अरिथमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स आपके लिए डाल दिए थे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। आज स्पीड मैथ्स इसमें लगभग 3 या 4 टॉपिक इंक्लूड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज, मतलब 5 टॉपिक आपके इसमें है। और लगभग 15 नंबर आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क की बात करें तो लगभग 15 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठकर आते हैं। और 15 नंबर कितनी बड़ी बात है आप सभी को पता है। आरआरबी पीओ के लिए 15 नंबर बहुत बड़ी बात है और ये फ्री के नंबर है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी लेक कर जाते हैं। उसका कारण क्या है कि वो जल्दबाजी कर देते हैं, या उनको सही कंसेप्ट नहीं पता है इसका, या फिर बहुत हल्के में ले लेते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करते, उनकी रॉन्ग नंबर सीरीज बनती ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनके फैक्टर्स नहीं होते हैं, बहुत सारी समस्या आ जाती। तो उन्हीं समस्या पे अपन अपन बात करने वाले और टॉप क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं ताकि आपके नंबर पक्के हो सके। एग्जाम से में बहुत कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब आपको पैनिक नहीं करना है, जो टॉपिक आपके वीक है उनको जल्दी से कर लो और खत्म करो। मोटिवेशन की कमी नहीं आने देनी है और अंत में केवल एग्जाम को फोड़ के आना है। तो चलिए आज का अपन टॉपिक शुरू करते हैं। आज अपन 15 नंबर को फिक्स करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करता हूं, सबसे पहले अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और अंत में नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो इसका जनरल फॉर्म ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो फैक्टर करने होते हैं वो सी इंटू ए के करने होते हैं, सी इंटू ए के, और किस फॉर्म में, बी के फॉर्म में। अब इनको जोड़कर या फिर घटाकर बी आना चाहिए। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पर मुझे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ये दिया है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या फैक्टर है, कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब कि 20 इंटू 1। और इस 20 इंटू 1 मतलब कि 20 को मुझे किस में तोड़ना है, इस 9x में। 9x का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में, 5 इंटू 4 में। तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, 5 और 4 हो जाएंगे। अब प्लस माइनस की बात मैं अभी नहीं कर रहा, क्या हो जाएंगे, 5 और 4। अच्छा, अगर यहीं पर आपके पास में, अगर आपके पास में ऐसा लिखा होता कि एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 17x लिख लो और माइनस का 60 लिखा होता, तो आप क्या करते बताओ, आप क्या करते। जैसे 60 कैसे आ सकता है, 12 इंटू 5 60 होता है, और 12 और 5 भी 17 होता है। 20 इंटू 3 ये भी 60 होता है, और 20 में से 3 जाएगा तो भी 17 आएगा। आप कौन से रूट उठाते, 20 और 3 उठाते या 12 और 5 उठाते, क्या उठाते। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे सर कि 12 5 उठाना है कि 20 3 उठाना है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उस कंडीशन में आपको ये वाला चिन्ह देखना है, सी के पहले वाला। अब सी के पहले यहां पर क्या लिखा है, माइनस लिखा है, मतलब कि रूट्स को आपस में घटाने पर वैल्यू हमारे पास में आनी चाहिए। जो 17 है वो घटाने पर आनी चाहिए, जोड़ने पर नहीं आनी चाहिए। जैसे 12 और 5 17, यहाँ पर जोड़ने पर है, और यहाँ पर 20 - 3 या घटाने पर, मतलब इसके जो रूट्स होंगे 20 और 3 होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव अभी नहीं बता रहा मैं, अभी बताऊंगा। 20 और 3 होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव कर देता, इसको 60 कर देता, तो फिर यहाँ पर ये वाला आ जाए, ये वाली कंडीशन आ जाती 12 और 5 की। क्लियर हुआ। ठीक है। क्या एग्जामिनर बहुत बार फंसा देता है और बहुत बार स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करके भी आए हैं। ठीक है। तो ये वाले आपको क्लियर हो गया कि कब गुणा किसका गुणा करना है और कब जोड़ना कब घटाना है, वाली चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज है साइन की, कि हम साइन कब चेंज करेंगे। जैसे जो साइन चेंज करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बी के ऊपर। अब बी या तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। बी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब बी पॉजिटिव होता है तो हम बी और सी दोनों के साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और जब नेगेटिव होता है तो केवल बी को चेंज करते हैं। ठीक है। बी पॉजिटिव होगा तो बी सी दोनों को चेंज कर देते, और जब नेगेटिव होगा तो केवल बी को चेंज करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। जैसे ये आरआरबी पीओ 2024 का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, पहली कंडीशन यहाँ पर दी है एक्स स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 225। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस का 32y माइनस का 105। ठीक है।
चलिए अब एक एक करके यहाँ पर शुरू करते हैं, इस वाले कलर से करेंगे। अब यहाँ पर देखो 225 x के साथ तो कुछ नहीं है, मतलब 225 को ही तोड़ना है। 225 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर मुझे क्या मिले, 225 मिले, और जोड़ने पर यहाँ पर क्या लिखा है पॉजिटिव, जोड़ने पर मुझे कितना मिले, 50 मिले। तो ऐसी कोई संख्या है आपके पास में? अब सर पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आपको डायरेक्ट, मुझे तो पता है देखो, लेकिन डायरेक्ट आपके मन में क्लिक नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, देखो 5 का तुम आपको पहाड़ा पता होगा, तो 5 से काट लो। तो यहाँ पर 5 चौक 20 और 5 में कितना 25 इंटू कितना कर दूंगा 5। पहली ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, पहली ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। हालांकि जनरल तरीका ये है कि पहले मुझे रूट से देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो दोनों के चेंज हो गए, मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर 225 के मैंने रूट क्या निकाले, 45 इंटू 5 निकाले, 45 इंटू क्या निकाले 5, मतलब कि यहाँ पर 45 आ जाएगा। बड़ा पहले लिखना है, छोटा बाद में। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे 105 की बात करें अपन तो 105 में अगर अपन 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 इंटू 5। क्या 21 में से 5 घटाने पर 32 आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा 21 के भी दो फैक्टर हो जाएंगे, 7 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा अब ये देखो 7 इंटू 3 इंटू 5, ये मेरे पास में जो फैक्टर हुए हैं वो कौन से है, प्राइम फैक्टर से। अब इन तीनों में से मैं किसी को भी नहीं तोड़ सकता हूं। अब मुझे जो 32 बनाना है, इन तीनों पेयर को आपस में गुणा भाग करके ही मुझे बनाना है। जैसे अगर मैं कहूं कि 7 के 21 5 26 बन जाएगा, 5 थे 15, 15 में से 7 घटाएंगे तो 32 आने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो मैंने 7 और 3 को यूज कर लिया, 5 और 3 को यूज कर लिया। अब मैं 7 और 5 को यूज कर सकता हूँ, तो 7 पंजे कितना आ जाएगा 35, और 35 इंटू 3, तो 35 थी 105, 35 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 32। मतलब कि 105 को मैंने किस में तोड़ा, 35 इंटू 3 में तोड़ा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। मतलब इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 35 और 3 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है, पहले बड़े को लिखना है फिर बाद में छोटे को लिखना है। जब मैं 45 का कंपेरिजन करूंगा 35 माइनस 35 और 3 से बड़ा आएगा। जब 5 का कंपेरिजन करूंगा तो भी क्या आएगा, बड़ा। मतलब कि पहली इक्वेशन जो x है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन y, मतलब एक ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए इतना डीप में समझा है, बाकी नहीं समझाऊंगा भाई। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस का 45। मतलब कि यहाँ पर 45 इंटू 2, 90 के मुझे फैक्टर निकालने हैं। किसके निकालने हैं, 90 के। यहाँ पर पहले चिन्ह देख लेते हैं, माइनस है इसलिए कितना हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस है इसलिए कितना हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। 45 इंटू 2 90, तो गुणा करने पर 90 आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस है इसलिए जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो ऐसा कोई संख्या आपके पास में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कौन सी, 10 इंटू 9। तो यहाँ पर मेरे पास में जो x के फैक्टर्स आए वो कितने आए, 10 और 9 आ गए। y के देख लेते हैं, 20 इंटू 3 कितना बनेगा, 20 इंटू 3 60। तो गुणा करने पर 60 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो अभी मैंने बताया था इसका कितना आना चाहिए, 12 पंजे 60, तो 12 5 17 और 12 पंजे 60। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। जब मैं 10 का कंपेरिजन करूंगा तो 10 यहाँ पर क्या है, छोटा है। 10 का 5 से करूंगा तो बड़ा है। जब दोनों चिन्ह, दोनों साइन एक साथ आ जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई ऑप्शन सी एंड डी। कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते। कोई भी संबंध सी एंड डी कब आता है, जब हमें समझ में ना आए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे मान लो आपके पास में उन्होंने फोन लगाया और पूछा क्या मैं बाल कटवा लूं, आपने बोला कटवा लो। तो उन्होंने पूछा अच्छा लेकिन छोटे बाल अच्छे नहीं लगते मुझे, तो आपने बोला ठीक है मत कटवा। लेकिन आप बड़े बाल हो रहे तो रूसी बहुत हो गई और जुएं भी हो गई, तो आपने बोला कटवा लो। लेकिन छोटे बाल मेरी ड्रेसेस पे जमते नहीं है और ना मेरे चेहरे पे, ठीक है मत कटवा। लेकिन मुझे कटवाना भी है, ठीक है कटवा लो। तुमने बोल दिया छोटे बाल में अच्छी भी लगती, तो उन्होंने बोल दिया क्या मतलब, अभी मैं अच्छी नहीं लगती, कि नहीं नहीं अभी अच्छी लगती हो लेकिन कटवा के और भी अच्छी लगोगी, 4 चांद लग जाएंगे। उन्होंने बोला अच्छा आपने तो कहा था मैं आपका 1 चांद में ही हूँ, फिर बाकी के 3 चांद और कौन। कन्वर्सेशन का सार कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपको पता है कि वहां पर लड़ाई होनी है, एक पॉइंट पे जाके हार मान लो, लड़ाई शुरू कर दो, 2-3 दिन मूड ऑफ रखो, बात खत्म। ऐसे ही यहाँ है,
आपको पता है CND आएगा, लगा के आगे बढ़ जाओ। आगे मुझे चेक ही नहीं करना। क्यों भाई, 2 पॉइंट के बाद क्यों लड़ना है, 1 पॉइंट के बाद ही लड़ लेंगे। ये बात तो सभी को समझ में आ गई होगी CND वाली तो है। देखो माइनस है इसलिए कितना आ जाएगा, प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस है, दोनों के चिन्ह क्या आ जाएंगे, चेन, माइनस माइनस। ये देखो कुछ भी आए हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। ये ऑप्शन इस सवाल का उत्तर। तो बहुत सारे में फैक्टर भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं निकालना होता, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है केवल चिन्ह से ही, केवल साइन से ही। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, साइन चेक करना है, और उसके बाद उसके फैक्टर करने जाना है। क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन बनेगी कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्लस दिया है, इसलिए कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस प्लस। और यहाँ पर प्लस माइनस दिया है तो मतलब कि फिर से चेंज होगा, माइनस प्लस। अच्छा देखो, ये वाला माइनस इस वाले प्लस से छोटा होगा, इस वाले प्लस में क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो मतलब जब दोनों चिन्ह आ गए तो बालों की बात आ जाएगी और CND आंसर हो जाएगा, मतलब कि ई ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। यहाँ पर भी हमें चेक करना नहीं पड़ा। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है केवल 5-5 सेकंड 7-7 सेकंड के होते हैं, और हम उनमें ऐसे ही माथा खपाते रहते हैं। तो इतना कुछ नहीं करना होता है हर क्वेश्चन में, इसलिए कहते हैं कि हमें 20 मिनट के लिए 40 क्वेश्चन मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। आ रही बात समझ में। ये वाला क्वेश्चन देखो, प्लस है माइनस है तो क्या होगा, प्लस प्लस, माइनस है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मंदरातिया कितना बनेगा, 45। तो 45 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनका गुणा करने पर 45 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 18 आ जाए। तो बताओ बताओ बताओ, 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने आए, 15 इंटू 3 आए। ठीक है, इसके देखो 320 इंटू कितना, 4, गुणा करने पर ए आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 84। अच्छा, इसका गुणा मत करने लग जाना, मल्टीप्लाई मत कर देना, पहले रस्सी सुलझी होती है उसको गठान लगा के और उलझा दो, फिर सुलझाने बैठो, ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या करना है, देखो 320 इंटू 4 पहले फैक्टर निकालना है। तो मुझे ये पता है कि जो 32 है वो क्या होता है, 8 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 4, ये वाला फैक्टर। मुझे क्या बनाना है, 84 बनाना है। कितना बनाना है, 84, जोड़ने पर बनाना है। तो 84 कैसे बनेगा, देखो या तो 8 चौक 32, 32 और 40 कितना बनता है, 32 और 40 तो 72 ही बनेगा। इस वाले 4 का भी कर लेते हैं फैक्टर, तो 2 इंटू 2, इसके भी कर लेते हैं, 2 इंटू 2, इसके भी कर लेते हैं। इसका कितना बनेगा, 2 इंटू 5 बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं अब एक सा करूं कि 80 और 16 तो कर ही नहीं सकते, दूसरा और क्या कर सकते हैं इसमें, 4 को लूं, फिर 2 को लूं, 4 2 8, वो तो एक ही बात हो जाएगी ना फिर, है ना। 4 5 20, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, हाँ ऐसा कर सकते हैं। देखो 8 4 और यहाँ से उठाओ 2 को, और इस 4 को 5 के साथ मर्ज कर दो। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पर 64 इंटू 20 कर दो, तो 64 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास में, 84, और 64 इंटू 20 अपने पास में गुणा भी आ गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने बनाए मैंने, 64 इंटू 20 बनाए। अच्छा, यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 4 है। तो आपको या तो इन दोनों में 3 और 3 का भाग दे दो, या फिर इन दोनों में 4 और 4 का भाग दे दो, या फिर गुणा भी कर सकते हो, लेकिन ये आसान वैल्यू इसलिए मैं भाग दे रहा हूँ। तो 15 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5, और 3 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 का देंगे कितना आ जाएगा, 16, 4 का देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस वाले केस में 5 से 16 बड़ा है, 5 से ये बड़ा है, तो मतलब कि ये क्या आएगा, लेस देन ग्रेटर। कहाँ है, बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ है, क्लियर हुआ। कोई दिक्कत परेशानी इस सवाल में आ रही है, नहीं आ रही होगी। चलते हैं आगे। 368 और 425 दिया, इस बार गुणा करने पर 368 आना चाहिए। देखो दोनों जगह क्या आएगा, पहले तो माइनस माइनस आएगा, प्लस है तो क्या आएगा, माइनस, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। 368 कितना है, 368, 4 से भाग देंगे, 4 9 के 36, 4 2 8, 92, और कितना होता है, 13 चौक 92 होता है, 13 दूनी 26, नहीं नहीं, 92 कितना होता है, 13 दूनी 26, और 13 7 84, 13 8 की
13 छंग 78, 13 से 3 क्या, अच्छा 92 तो होता ही नहीं है ना, 23 चौक 92 होता है, 23 चौक 92 होता है भाई। गुणा करने पर 39 आना चाहिए, तो 23 और 16 हो गया ना, तो डायरेक्ट यार 23 इंटू 16, 23 इंटू कितना हो गया 16, अब 425 है, 425 के अगर अपन फैक्टर करें तो 5 8 40, 5 5 25, और 85 मतलब कितना हो जाएगा 17 इंटू 5 इंटू 5 कितना 42 चाहिए, तो 25 और 17 42 होता है, 25 और 17 कितना होता है 42 होता है, मतलब इसका फैक्टर कितना आया 25 और 17 आया, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 23 माइनस का 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 25 और माइनस का 17। अगर 23 की बात करें तो 23 25 से बड़ा है और 23 17 से छोटा है, यहाँ पर बड़ा है यहाँ पर छोटा है, सी एंड डी आंसर आ जाएगा। बताओ कितने आसान आसान से सवाल है आसान आसान से, कोई दिक्कत परेशानी में है नहीं है, तो चलते हैं आगे, ये सवाल बनाए, ये वाला सवाल बनाए। चलो बना दिया, नहीं बनाया तो देख लो भाई, नहीं बनाया तो देख लो क्या हो गया। 102 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, मतलब कि 102 इंटू 5 को गुणा करने पर मुझे कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, और जोड़ने पर इन 91 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास में होता है 17 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो 91 चाहिए ना, 17 पंजे 85 और 6 91, बिल्कुल बहुत आसान है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में 85 इंटू 6, यहाँ पर 187 इंटू 7 है, 187 इंटू कितना 7, 8 7 15 और 16, तो 187 किससे कटेगा भाई, 3 से तो कट नहीं रहा, 130 चाहिए ना अपने को, 13 से कट रहा है क्या, 13 कम 13 नहीं कट रहा, और किससे कटेगा 187 किससे कटेगा, 3 से तो कट नहीं रहा, 8 7 15 और 1 16 रहा, और ये 7 और 1 8, मतलब 11 से कट रहा है, 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 7 77, और इंटू कितना 7, 130 चाहिए अपने को ना, तो 11 इंटू 17 और 17 7 119, यानी कि 17 और 7 का कोलेब करवा दो, 17 और 7 का कोलेब करवाएंगे कितना आ जाएगा 119, और साथ में क्या था 11, ठीक है। यहाँ पर बटे 7, यहाँ पर बटे 7, यहाँ पर बटे 5, और यहाँ पर बटे 5। अच्छा यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपको भाग नहीं देना है तो यहाँ पर जिसका भाग दिया उससे गुणा कर दो, और यहाँ पर जिससे भाग दिया उससे गुणा कर दो, मतलब कि यहाँ पर 7 से भाग देने से अच्छा 5 का गुणा कर दो, तो 119 पंजे कितना हो जाएगा 595, और 11 पंजे कितना आ जाएगा 55, और यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 8 56 और 3 कितना हो जाएगा 59, मतलब कि 595, और यहाँ पर कितना आ जाएगा
यहाँ पर आ जाएगा 742। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में पहले प्लस प्लस, यहाँ पर भी प्लस प्लस, यहाँ आया 595 और 42, यहाँ पर भी 595 और 55। अगर इस 42 की बात करें तो 595 से छोटा है और यहाँ भी 55 से छोटा है। 595 बराबर है 595 बड़ा है, मतलब कि CND पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ये वाला सवाल 50x² माइनस का 45 प्लस का 9, मतलब कि 50 इंटू 9, 50 इंटू 9 45 आना चाहिए जोड़ने पर, मतलब 5 इंटू 10 इंटू 9। क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, इसको कर दो 5 इंटू 2 में, है ना। तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 पंजे 25, 50 ही होगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको 9 को भी बना देते हैं 3 इंटू 3 में, अब सही रहेगा। तो 5 दूना 10, 10 या 30, 30 और 15 सही है। 5 दूना 10, 10 या 30, तो 30 इंटू 15 और 30 और 15 45। यहाँ पर देखेंगे 12 इंटू 25, मतलब कि 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 35 बनाना है जोड़ने पर। तो 5 से 15 और 20, मतलब कि 20 इंटू 15, 20 इंटू 15। देखो यहाँ पर 25 से भाग देना, यहाँ पर 50 से भाग देना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखो 50 और 25 को डबल कर दो, कोई नहीं कर, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 50 बन जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा 40, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। और ये माइनस प्लस प्लस, यहाँ पर भी प्लस प्लस, कितना आ जाएगा, ये आएगा 40, ये आएगा कितना 30, ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये अलग है, यहाँ पर कितना है 30 और 15, और यहाँ पर कितना है 40 और 30। 30 से कंपेरिजन करेंगे बड़ा है, 30 का 30 से करेंगे 15 का बड़ा है, मतलब कि लेस देन ग्रेटर, सॉरी लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये वाला सवाल आराम से करते रहना। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पे आते हैं, ये वाला सवाल बनाओ, शानदार, बहुत अच्छा सवाल है, बनाए। देखो 206.130 है, तो मैं इसको डायरेक्ट कितना लिख सकता हूँ, 206, कितना लिख लिया 206 इंटू कितना 37, माइनस का 91 इंटू 4, माइनस का 91 इंटू 4, प्लस का 60 इंटू 27, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस खाली कुछ कुछ नहीं करना, गुणा करना है। अब 37 का 6 में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम भी कर सकते हैं ना, लास्ट में यूनिट डिजिट सेम आ रही है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 206 है, तो इसको मैं 200 प्लस 6 मान लेता हूँ, आपको कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका दिखाता हूँ। देखो 37 थी, पता है 111 होता है, तो 111 का डबल कितना हो जाएगा 222, तो यहाँ पर 222 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 222, और 37 दूना कितना बनेगा 74, यानी कि 7400, 7400 और 222 कितना आ जाएगा 7622, मतलब कि 7622, माइनस 4 एकम 4, 4 4 नमा की 36, 364, और ये 27 थी 81, 81 का डबल कितना होता है 162 होता है, मतलब कितना आ जाएगा 1620 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 12 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा 8, सभी को एक साथ जोड़ना है, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। अच्छा, अब यहाँ पर यह जाएगा 2 में से एक पहले चला जाएगा 11, मतलब कि 1 2 और 1 3, 13 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पर 6, 6 और 6 12, 12 माइनस 1 कितना 11, 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5, 578 कहाँ आ रहा है 678 आ रहा है। ठीक है, अच्छा 3 जाएगा ना, 11 में से 3 जाएगा तो 8, हाँ 7 और 1 कितना 8, 8878, ये ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, ये वाला बनाओ 34.98 यानी कि 35 का स्क्वायर, क्या लिख देते
35 का स्क्वायर प्लस 174 का मतलब कितना हो जाएगा 175 इंटू कितना 12 डिवाइडेड बाय कितना सबके होल में डिवाइडेड कितना है 3 है बराबर सॉरी 4 है बराबर 3 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह x 4 का उधर मल्टीप्लाई कर दूं देखो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225 प्लस 175 इंटू 12 देखो 175 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 7 और 12 को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 तो 25 और 4 का कोलेप करवा दो कितना हो जाएगा 100 7 दिया कितना 21 यानी कि यहाँ पर कितना बनेगा 2100 बनेगा कितना बन जाएगा 2100 बराबर कितना आ जाएगा 12x बराबर कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 2100 और 1200 या फिर 12 का डायरेक्ट भाग देते थे 12 का भाग देंगे अभी पता चला यहाँ पर 175 आएगा और यहाँ पर तो 12 का भाग नहीं दे पा रहे ना सही है। पॉसिबल ही नहीं है भैया क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है 2 मिनट रुकना। ये वाला सवाल बना होता है मैं चेक कर रहा हूँ। सवाल रॉन्ग बच्चों ठीक है ये बनाओ 38.1% ऑफ 200 ठीक है मतलब कि 38% इंटू कितना 200 प्लस का 97% किसका 800 का ठीक है और सबके डिवाइड में 37.9 मतलब कि 38% किसका 200 का ठीक है। अगर मैं अलग अलग करूंगा तो ये तो क्लियर कट जाएगा मतलब कि 1 आ जाएगा 97% इंटू 800 और बटे कितना 38% इंटू कितना 200 तो ये परसेंटेज से परसेंटेज गया 200 से कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा 2 से 2 बार 2 से कितनी बार 19 बार 19 से अप्रोक्स में 5 बार 5 दूना कितना 10 तो 1 प्लस 10 मतलब 11 के आसपास 11 इस सवाल का उत्तर होगा ठीक है। तो एक एक वैल्यू कैलकुलेट करने नहीं बैठना है जो कट रहा है कटो। ये वाला सवाल देखो 273/91 273/91 प्लस x ठीक है माइनस 30 इंटू 2 बराबर 32.96 मतलब कि 33 91 से 3 बार कट रहा सीधे सीधे दिख रहा है ठीक है तो 3 प्लस x ये उधर चला जाएगा तो एक काम करते 3 को उधर भेजते तो x बराबर कितना हो जाएगा 33 30 दूना 60 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 90 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल बनाओ ए वाला सवाल बनाएंगे रूट x की वैल्यू देखे रखिए किसकी वैल्यू रूट x की बराबर 361 से कितना बार निकल जाएगा 19 पता चल रहा है 299.92 मतलब कि 300 डिवाइडेड बाय 15 प्लस का 162 बटे कितना 18 ठीक है
तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 माइनस का 20 प्लस का 18 नामक 162। तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसान आसान से सवाल होते हैं, बस आपका दिमाग वहां पे वर्क करना चाहिए। और आपके स्क्वायर, क्यूब, रूट और जो नंबर्स है उसके फंडे बहुत ही क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर मान लो मैंने 144 आपसे कहा, 144, तो आपको 144 की पिक्चर पता है कैसे क्लियर होनी चाहिए, कि 12 इंटू 12 भी 144 होता है, 16 नमक 144 होता है, 18 इंटू 8 144 होता है, 24 इंटू 6 144 होता है, और उसके बाद 48 इंटू 4 144 होता है। ठीक है, ये रटना नहीं है, बस कैलकुलेशन करते करते आ जाएगा। कैलकुलेशन करते करते अभी जैसे मैंने 6 इंटू 37 करा था आपके सामने, मुझे 37 का पहाड़ा नहीं पता, मुझे पता 37 × 111 होता है, 37 दूना 174 होता है, तो मैं वहां से निकालता हूँ 37 × 111। अब 37 इंटू 6 करना था, तो 37 इंटू 3 इंटू 2 ये तो कर ही सकता हूँ ना, तो 37 × 111 का डबल 222, आसान। 27 इंटू 6 करना था मुझे, अभी आपने देखा था, तो मुझे पता है 27 दूना 54, 27 × 181, तो मुझे 27 × 81 का डबल करना था 162। क्लियर हुआ कैसे करनी कैलकुलेशन? चले आगे। ये वाला सवाल देखो, 35.97 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में, 36 इंटू कितना 12 बटे कितना 16, प्लस अंडर रूट ऑफ 81 मतलब कितना हो जाएगा 9 का कितना होल स्क्वायर, बराबर x प्लस 25.26 मतलब कि 676। ये 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 नमक 36, 9 तिया 27, 27 और 9 कितना 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में 1296। तो 1296 माइनस 76 बराबर का x, यानी कि 626 626, 625 इस सवाल उत्तर होगा। बताओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 49.99 मतलब कितना 50, 11.99 मतलब कितना 12, माइनस 33.94 मतलब 34 इंटू 11, बराबर 34.99 मतलब कितना 35 प्लस एक्स इंटू 5.5 मतलब कितना 5। ठीक है, अब यहाँ पर 50 इंटू 12 मतलब कि कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, 600, माइनस 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 का मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, 4 4 3 7 और 3 334 बराबर 35 प्लस एक्स इंटू कितना 5। अब 600 में से 300 जाएगा 300, 300 में से 34 चला जाएगा, तो मतलब कि 200 200 और ये कितना 66 56, कितना आ जाएगा 266 बराबर 5 से काट लो इसको, 5 से काट देते ना 266 को, तो 5 पंजे 25, 5 तिया 15 बराबर 35 प्लस का x, यानी कि x की वैल्यू 18 के आसपास आएगी। x की वैल्यू 18 के आसपास आनी चाहिए, वही 15 क्यों आ रही है। 266 का भाग दे रहा ना, 5 पंजे 25, एक बचा 5 तिया 15 53, है ना। फिर काहे दिक्कत है, 4 4 और 3 7, अच्छा ये 7 है भाई। 276 घटाना 274, 374, तो कितना बच जाएगा 26, तो 426, 200 कितना 26, 200 कितना 26, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 चौक 20, कितना बचा 5 पंजे 35, तो 45 बचेगा केवल, कितना बचेगा 45। तो यहाँ पर 53 की जगह आएगा 45 बराबर 35 प्लस एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू 10, सी ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा। ये वाला बनाओ, 723 का मतलब 0.99 का मतलब कितना है, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने लिखा x, 723 का की जगह लिखा मैंने 724, प्लस 1998.999, तो 1999 लिख देते ना, है ना। यह जाएगा 1999 प्लस 4.795 मतलब 5, और इसकी पावर कितनी 1/2 प्लस 4 का 1/2, चल 724, ये कितना बनेगा 2004 बनेगा, कितना बनेगा 2004, है ना। और 2004 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 4 में से कितना बार निकलेगा, या तो 2 या 8, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16,
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 42 का या फिर 48 का। 1764 होता है उसका तो। और 48 का कितना होता है? देखो 48 का अगर अपन स्क्वायर निकालने जाएंगे तो 2 का स्क्वायर लास्ट में कितना 4, और यहाँ पर 48 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास में? तो 2204 के आसपास आएगा। फिर बहुत दूर हो गए। 45 का होता है अपने पास में, 45 का स्क्वायर होता है 2025। ठीक है भाई, तो ये 45 के आसपास आ रहेगा। फिर 45 के आसपास आ रहा है ना। 44 का कितना होता है? 45 का होता है कितना 2025, तो ये आएगा 36 और 1936, ये 2025 के आसपास है, इसलिए कितना आ जाएगा 45। 45 का स्क्वायर रूट प्लस कितना 4 और 1/2, तो 724, और 5 4 9 4 13, 5 4 9 4 13 हासिल कितना 1, और यहाँ पर 4 2 6 और 1 7, 773 1/2, 729 होता है, 729 होता है 27 का, और 28 का कितना होता है 764। 28 का वर्ग बताओ कितना होता है? 784, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। 27 दे रखा है इसलिए 27 आ जाएगा। सबसे नजदीक वैसे 28 था, लेकिन यहाँ पर 27 दे के रखा है इसलिए 27 ही आएगा। ये वाला सवाल बनाओ, ये वाला सवाल बनाए। चलो बना। 59.98 का मतलब कितना आ जाएगा? 60%। कितना आ जाएगा भाई? 60%। किसका? 720 का। ठीक है, प्लस 524 का मतलब कितना? 525 माइनस का कितना? 2999, मतलब कि 3000, और बटे कितना 6,
अब देखो परसेंटेज से 2 जीरो चली जाएगी, 72 इंटू 6 करना है, 72 इंटू 6 70 इंटू 6 420, 420 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास में 432 प्लस का 525 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 5 30 मतलब कि 500, कितना आ जाएगा 500। तो ये 25 और 420 32 प्लस का कितना 25 50 57 यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलेंगे। नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट आ गया भाई, 7-8 सवाल नंबर सीरीज के करेंगे और उसके बाद अपना सेशन एंड करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के। ठीक है, चल चलते हैं आगे। यहां पर देखो ये आपको अल्टरनेट नंबर सीरीज दिख रही होगी, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। यहाँ पर कुछ नहीं आया, क्वेश्चन मार्क 9 11 13 ऐसे। अच्छा यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13 है, इससे कनेक्शन है इसका। 9 11 13 मतलब कि यहाँ पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 7। ई ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अल्टरनेट नंबर सीरीज थी, ये पहचान नहीं आनी चाहिए आपको। अच्छा ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा लॉजिक लगा के देखो। लगा लिया नहीं बना? देखो 25 से 200 हो रहा है मतलब कितने गुना 8 गुना, 200 से 40 हुआ मतलब भाग हुआ है, और किसका भाग हुआ होगा 1/5 का। यहाँ पर 40 से पता नहीं, यहाँ पर 64 पता नहीं, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर किससे गुणा हुआ है 8 का। तो यहाँ पर 8 और 5 का ही जुगलबंदी चल रहा होगा अगर आपको देखो तो। देखो यहाँ पर गुणा हुआ है, यहाँ पर भाग, फिर यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ पर भाग, और यहाँ पर गुणा हो ही रहा है। अगर यहाँ पर 8 का गुणा हुआ है 5 का भाग हुआ है तो मतलब यहाँ पर फिर से किसका गुणा होगा 8 का। तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 यानी कि 320। तो 320 इस सवाल का उत्तर होगा। अल्टरनेट चल रहा था, पहले 8 का गुणा फिर 5 का भाग, फिर 8 का गुणा फिर 5 का भाग। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। 299 302 308 ये तो मतलब छोटे छोटे नंबर्स ही हैं, इनको अपन आसानी से डिफरेंस ले सकते हैं। 299 और अगर 302 का डिफरेंस लेंगे 3 आएगा, इसका डिफरेंस 6 आएगा, इसका डिफरेंस 9 आएगा। 3 6 9 मतलब कि यहाँ पर 12 आना चाहिए और यहाँ पर 15 आना चाहिए। तो 12 मतलब कि 329 और 329 15 344। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 23 सभी पैटर्न पे कर रहे हैं अपन, अब एक गुणा पे कर लेते हैं। देखो 22 से 23 हुआ, अचानक से नंबर ऐसा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उसमें क्लियरली गुणा हुआ होगा। तो जैसे 22 से 23 हुआ मतलब कि इंटू 1 प्लस 1 यही हो सकता है। ठीक है, 23 से मुझे नहीं पता, 47 से नहीं पता। देखो 22 इंटू 1 तो यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं इंटू 2, इंटू 2 तो 23 दूना 46, 46 प्लस 2 48। देखो इंटू 1 प्लस 1 हुआ तो इंटू 2 प्लस 2 हो सकता है। तो यहाँ पर 48 इंटू 2 सॉरी इंटू 2 अपन ने कर लिया, तो 48 इंटू 3 प्लस 3 करके देखते हैं। तो 48 तिया कितना होता है, 48 तिया नहीं पता, लेकिन 24 इंटू 6 तो पता होगा, 25 तक पढ़े रहते हैं ना। तो 24 छक कितना होता है 144, 144 और 3 कितना होता है 147। बिल्कुल हमारा तुक्का सही बैठ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 48 आएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये वाला सवाल देखो, अब यहाँ पर है रोंग नंबर सीरीज 46 57 178 190। सबसे ज्यादा जो लोगों के प्राण निकलते हैं वो रोंग नंबर सीरीज में ही निकलते हैं और उनमें आसानी से लॉजिक पकड़े में नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन में ट्राई करा करो कि उनका डिफरेंस ही निकालो, डिफरेंस से हमें आसानी से पता चल जाता है। जैसे अगर भाई 46 और 57 का डिफरेंस देखो तो 11 आएगा, 47 और 178 का देखेंगे तो 8 7 11 मतलब 121 आ जाएगा। 178 और 190 का डिफरेंस देखो तो 12 आएगा, और 190 और 334 का 4 33 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 14 मतलब कि 144। पता चल रहा है कुछ, 11 फिर 11 का स्क्वायर 12 फिर 12 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर डेफिनेटली 13 आना चाहिए। तो 334 और 13 कितना आ जाएगा 347। बिल्कुल यहाँ पर 13 मतलब कि यहाँ पर 169 आना चाहिए। 9 और 7 16 514 गलत लिखा है। ई ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि 514 इस सवाल का उत्तर होगा। एक सवाल बनाते हैं इस पर, 15 35 75 155 320 635। ये वाला ट्राई करो एक बार, ये वाला ट्राई करे। देखो 15 से 35 मतलब कि 20 का डिफरेंस, 35 से 75 यानी कि 40 का डिफरेंस,
75 से 155 यानी कि 80 का डिफरेंस। कुछ समझ में आ रहा है? 20 से 40, 40 से 80, 80 से यहाँ पर कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 160 का। कितने का? 160 का। यहाँ पर कितने का दिख रहा है? नहीं है 160 का, मतलब कि 320 गलत है। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। डिफरेंस से हो गया अभी, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। ये वाला देखो 34, 51, 85, 121, 187, 221। देखो ये 17 दूना 34 क्लियर दिख रहा है, 17 तिया 51 क्लियर दिख रहा है, 17 पंजे 85 क्लियर दिख रहा है, 121 क्या 17 का है? नहीं है, काट दो। 121 इस सवाल का उत्तर होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखो 2 3 5 मतलब कि 7 होना चाहिए। 17 7 119, ये क्या है? 17 इंटू 11, ये क्या है? 17 इंटू 13। यहाँ पर प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था 17 में। क्लियर हुआ? तो रोंग नंबर सीरीज में तो स्क्वायर का कंसेप्ट हो सकता है, क्यूब का हो सकता है, गुणा का हो सकता है और डिफरेंस का हो सकता है। यही आपको चेक करना है और यहीं से हमारा स्पीड मैथ्स खत्म होता है। अगर ये वाला वीडियो आपने देख लिया मतलब आपके 15 नंबर कंप्लीट है, अगर आप अंत तक आए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। और भी कुछ डिमांड हो आपकी तो आप बता सकते हो। पीओ के लिए तो लगभग अपन ने बहुत सारी चीजें खत्म कर ली है, क्लर्क के लिए कुछ प्लान कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।